आपको चाहे क्रेडिट कार्ड लेना हो या चाहे लोन लेना हो, वहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर जरूर चेक किया जाता है। असल में आपका सिबिल स्कोर ही ये डिसाइड करता है कि बैंक आपको कितना लोन दे सकता है और कितने इंटरेस्ट पर देना है, या आपको कितने लिमिट तक का क्रेडिट कार्ड देना है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको कम इंटरेस्ट पर ज्यादा लोन मिल सकता है या ज्यादा क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल सकती है। ये सब और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी सैलरी पर मेनली सिबिल स्कोर ही मेन फैक्टर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सिबिल स्कोर क्या है और ये कैसे डिसाइड होता है कि आपका सिबिल स्कोर कितना होगा। आप कैसे अपने सिबिल स्कोर को चेक कर सकते हैं, सिबिल स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इन जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स। तो आज की वीडियो में हम क्रेडिट स्कोर को बेसिक से एडवांस तक समझेंगे, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। और अगर आपने हमारे चैनल एंजॉय फाइनेंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रियल लाइफ एग्जांपल से सिबिल स्कोर की इंपॉर्टेंस वर्किंग जान लेते हैं, ताकि आप आसानी से सिबिल स्कोर के कंसेप्ट को आसानी से समझ पाएं। फॉर एग्जांपल, आपके 4 रिलेटिव्स हैं जिन्हें कि हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 से डिनोट करते हैं, और आपके चारों रिलेटिव्स ने आपसे 10-10 हजार रुपए मांगे, और आपने पहले कभी भी अपने रिलेटिव्स को उधार नहीं दिया था और आपको ये भी नहीं पता था कि वो पैसे लौटाएंगे भी या फिर नहीं, पर तो भी अपने रिलेटिव्स होने के नाते 10,000 की बजाय उनको 5-5 हजार रुपए उधार दे दिए सिर्फ 30 दिनों के लिए, और उनको ये पैसे 30 दिनों के बाद आपको लौटाने थे। और ऐसे ही करके 30 दिन भी पूरे हो जाते हैं। आपके रिलेटिव नंबर 1 ने अपने आप यानी 30वें दिन वो पैसे आपको लौटा दिए। रिलेटिव नंबर 2 ने 40 दिनों के बाद आपको पैसे लौटा दिए आपके कहने के बाद। रिलेटिव नंबर 3 ने कई बार कहने के बाद भी 70-80 दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से आपको पैसे लौटाए, और नंबर 4 ने तो सिर्फ 1,000 रुपए ही लौटाए, वो भी 3-4 महीनों के बाद। तो अगर अब आपको अपने रिलेटिव्स को 10 में से नंबर देने हो पैसे लौटाने के मामले में, तो बेशक आप नंबर 1 को 10 में से 10 देंगे, नंबर 2 को 10 में से 7 से 8 नंबर दे देंगे, नंबर 3 को 4-5 नंबर देंगे, और नंबर 4 को तो सिर्फ 1 से 2 नंबर ही देंगे। तो अब अगर आपसे आपके रिलेटिव दोबारा पैसे मांगेंगे तो आपको पता होगा कि कौन आपके पैसे जल्दी लौटाएगा और कौन देर से लौटाएगा। उसके हिसाब से आप पैसे उधार दे सकते हैं। आप अपने उसी रिलेटिव को पैसा देंगे जहां पर आपको लगता है कि हाँ, मेरा पैसा सेफ है और मुझे जल्दी पैसे लौटा देगा। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से हमारे सभी क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिबिल स्कोर क्या है और आपका सिबिल स्कोर कैसे डिसाइड होता है। जैसा कि हमने एग्जांपल में रिलेटिव्स को 10 में से नंबर दिए थे लोन चुकाने के बेसिस पर, वैसे ही सिबिल स्कोर भी एक टाइप की रैंकिंग है जो कि 300 से लेकर 900 के बीच में वेरी करती है, जो कि आपको CICS यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज द्वारा दी जाती है, जो कि आपके द्वारा किए गए किसी भी टाइप के लोन, पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट एक्सपोजर में भी अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था कि आपने लोन चुकाने की एक्यूरेसी पर रैंकिंग्स और नंबर दिए थे अपने रिलेटिव्स को, वैसे ही आपको भी क्रेडिट नंबर दिए जाते हैं जब आप तय समय में अपने किसी भी टाइप के लोन की EMI पे कर देते हैं। अगर आप टाइम पर अपनी सारी पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे आप पेमेंट में डिले करते जाएंगे आपका सिबिल स्कोर उतना ही डिक्रीज करता जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप सिबिल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए गूगल पर कई वेबसाइट्स हैं, और अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको गूगल पे में भी सिबिल स्कोर चेक करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। बस आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो आते हैं हम नंबर 3 क्वेश्चन पर। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अच्छा क्रेडिट स्कोर कितना होता है और बुरा कितना होता है। तो 300 में से 500 तक अगर आपका सिबिल स्कोर है तो वो बैड स्कोर की कैटेगरी में आता है। 500 से 650 तक एवरेज स्कोर माना जाता है, और 650 से 700 तक का स्कोर गुड माना जाता है। लेकिन अगर आपका स्कोर 750 से 900 तक है तो वो एक्सीलेंट स्कोर माना जाएगा। तो मैं बस एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक कोई भी लोन नहीं लिया है, आपकी कोई भी पेमेंट हिस्ट्री नहीं है, तो आपका सिबिल स्कोर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोई कार लोन या होम लोन लेना है तो आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जो मैं आज वीडियो में आपको मेथड्स बताऊंगा, चाहे आपको अपना क्रेडिट स्कोर क्रिएट करना हो या फिर अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज करना हो, तो आप इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, अगर आपकी अभी तक कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको सबसे पहले एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, और आप FD के अगेंस्ट इस क्रेडिट कार्ड को इंश्योर करवा सकते हैं। सिक्योर क्रेडिट कार्ड आपको देने के बदले बैंक आपसे एक मिनिमम फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट आपसे जमा करवा लेगा और आपको एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड इश्यू कर देता है। और अब इसके बाद आपको आपकी सारी पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड से करनी है और टाइमली उन्हें बैंक को पे कर देना है, जिससे कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट होगी। और अगर आप टाइम पर बैंक को ये पैसे वापस कर देते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी बूस्ट होगा। और यही बात उन पर भी लागू होती है जिनका क्रेडिट स्कोर तो है मगर कम है, तो वो अगर अपना सारा खर्च क्रेडिट स्कोर से करें और बाद में उसे बैंक को टाइमली पे कर दें तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत फास्ट बूस्ट होगा। नंबर 2,
2, आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकलवाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत तेजी से गिरेगा और बैंक आपसे मोटा पैसा भी चार्ज करेगा, वो अलग। नंबर 3, और अगर आपको लोन चाहिए तो आपको सिर्फ एक ही बैंक में एप्लीकेशन डालनी है। अगर आप कई बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर नीचे ही जाएगा। नंबर 4, अपनी सारी EMIs को टाइमली पे करें। नंबर 5, और सबसे मेन बात, अगर आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड है तो उसे एक लिमिट तक ही यूज करें। फॉर एग्जांपल, आपकी जितनी क्रेडिट लिमिट है उसका 30 से 40% से ज्यादा आप यूज नहीं करें। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है तो आपको सिर्फ 30 से 40 हजार रुपए ही मंथली एक्सपेंस करना है उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके। अगर आप उससे ज्यादा खर्च करोगे तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर डिक्रीज होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।